ठीक कह रहे हो अरमान। कब सोचा था इस फूलों की वादी में बम और गोलियां चलेंगी। जब तब कहीं न कहीं किसी वारदात की खबर सुनाई पड़ ही जाती है। कभी लगता है झेलम का पानी भी मटमैला हो रहा है। हमारी स्वर्ग सी वादी को दुश्मनों की नजर लग गई है। डॉक्टर मट्टू ने उदासी से कहा, अरे आप तो अब्बू के अल्फाज बोल रहे हैं। अब्बू इन हालात की वजह से बेहद गमगीन रहते थे। दुआ करता हूँ काश फिर से इस फूलों की वादी में अमन चैन के फूल खिलें। मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है तुम्हारे विचारों से नौजवानों को सही राह मिल सकेगी। अगर हमारी नई पीढ़ी को तुम जैसा कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो वादी में अमन और खुशहाली जरूर वापस आ सकती हैं। डॉक्टर मट्टू ने विश्वासपूर्ण शब्दों में कहा, मेरी तो यही कोशिश है, पर आजकल पड़ोसी मुल्क से आए कुछ नौजवान और गुमराह लोग हमारे नौजवानों और सीधे साधे लोगों को झूठे सब्ज बाग दिखाकर भरमा रहे हैं। उन्हें भड़काकर माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे जैसे लोगों के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। अरमान ने गंभीरता से सच्चाई बयान की थी। कोई बात नहीं, सच की हमेशा जीत होती है। वो भी सही गलत में फर्क समझ जाएंगे। लो, कहवा आ गया। अनु कहवे के साथ आ गई। अरमान को कहवा देकर अनु ने पापा को भी एक कप थमाया। कभी अपनी अम्मी के साथ तशरीफ लाइए, उनकी शायरी का हम भी तो आनंद लें। अरमान को विदा देते डॉक्टर मट्टू ने कहा, जरूर, अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अगर आप इजाजत दें तो अनु रोज मेरे साथ क्लास के लिए जा सकती है। इस तरह से आप भी इनकी ओर से बेफिक्र हो सकते हैं। ये तो तुम्हारा हम पर एहसान होगा, वरना इसके वापस आने में जरा भी देर होती है तो हम घबरा जाते हैं। सुनीता को अरमान का ये प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। पति से नाराज होकर कहा, तुम तो भोले बाबा हो। जवान लड़की को एक नौजवान के साथ भेजने का क्या अंजाम हो सकता है? कुछ तो सोचा होता। इस अरमान पर एक दिन में इतना भरोसा कैसे हो गया? परेशान मत हो, अरमान मेरे दोस्त आसिफ सिद्दीकी का बेटा है। मेरा अनुभव कहता है अरमान एक निहायत ही शरीफ लड़का है। इस शनिवार को अपनी अम्मी के साथ आएगा। तुम खुद मेरी बात से सहमत हो जाओगी। मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं है। याद नहीं, अभी चंद दिन पहले हमारे रैना भाई और पंडित जी कुछ गुमराह लोगों की नफरत के शिकार बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सुनीता ने दुख भरी आवाज में कहा, देखो सुनीता, कोशिश जारी है, हालात जरूर सुधरेंगे। मुझे विश्वास है कि एक दिन वादी में खुशियां लौटेंगी और फिर से फूल खिलेंगे। भगवान करे तुम्हारा विश्वास सच हो। तुम्हारी बातों से तो कोई जीत नहीं सकता। सुनीता चुप रह गई। शनिवार को अरमान अपनी अम्मी के साथ आया था। अरमान की अम्मी जाहिदा बेगम एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी महिला थीं। शायरी से उनका बहुत लगाव था। जब तक उनके शौहर उनके साथ थे, वो मुशायरों में भी अपनी नज़में सुनाती थीं। घर के भीतर आने से पहले जाहिदा बेगम फूलों के पास रुक गईं। उनकी मुग्ध दृष्टि फूलों पर निबद्ध थी। अनु उन्हें फूलों के नाम और उनकी क्वालिटी बता रही थी। अम्मी, पहले हम घर के भीतर चलें, अंकल और आंटी हमारी वजह से बाहर खड़े हैं, अरमान ने कहा। माफ करें, ये फूल इतने खूबसूरत हैं कि इनसे नजर हटाने की तबीयत ही नहीं होती। घर के भीतर पहुंची जाहिदा बेगम ने अपने दिल की बात कही। अम्मी, फूल बस देखकर ही मन भर लो, मांगने की गलती मत करना। अनु को शाख से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, अरमान ने कहा। ऐसी बात नहीं है, अम्मी के लिए फूल चुनकर देने में हमें बहुत खुशी होगी, अनु बोली। इसीलिए हम अनु बेटी के लिए अपने हाथ की कशीदाकारी की हुई चुन्नी लाए हैं। शाहिदा बेगम ने एक बसंती रंग की चुन्नी अनु को देते हुए कहा। शुक्रिया अम्मी जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत चुन्नी है। इतनी अच्छी कशीदाकारी आप कैसे करती हैं? प्रैक्टिस से तुम भी ऐसी ही कशीदाकारी कर सकती हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी कढ़ाई अच्छी लगी। खूबसूरत लड़की के लिए चुन्नी भी खूबसूरत ही तो होनी चाहिए ना। तुम्हारी शादी पर लाल चुन्नी पर कढ़ाई करके दूंगी, जाहिदा बेगम ने हंसकर कहा। अनु का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो उठा। अब चाय कॉफी हो जाए, उसके बाद बेगम साहिबा की नज़में सुनी जाए, अनु के पापा ने कहा। सुनीता ने जलपान के लिए कई चीजें बना रखी थीं।
अरमान और जाहिदा बेगम ने बड़े चाव से जलपान किया। उसके बाद जाहिदा बेगम ने अपनी कुछ नज़में सुनाई। उन नज़मों में वादी की बिगड़ती हालात का दर्द था, जहां बारूद के धुएं से चिड़ियां गीत गाना भूल गईं, चिनार और फूल मुरझा रहे थे। नज़में सुनकर सबके दिल उदास हो गए। उदासी दूर करने के लिए पापा ने अनु से एक गीत सुनाने को कहा। कुछ संकोच के साथ अनु ने भी अपनी मीठी और सधी आवाज में एक कश्मीरी लोकगीत सुनाया। सब मंत्रमुग्ध सुनते रह गए। अपने चेहरे पर अरमान की नजर निबद्ध देख अनु की रंगत गुलाबी हो उठी। सच, अनु बेटी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मान बेटा इसकी ठीक ही तारीफ करता है। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे, प्यार से अम्मी ने कहा। वापसी के समय अनु ने अरमान की अम्मी को ढेर सारे सुंदर फूल देकर उनको खुश कर दिया। अनु के माथे को चूमकर उसे दुआएं देकर वे दोनों विदा हुए। रात में अनु सोचती रही, अरमान उसकी क्या तारीफ करता है, उसमें ऐसा क्या है। जो भी हो, वो बहुत खुश थी। उसे भी तो अरमान अच्छा लगता है। दूसरे दिन अरमान के साथ क्लास के लिए जाती अनु को अरमान ने छेड़ा था। कल रात तो शाख से जुदा हुए अपने फूलों के लिए खूब आंसू बहाए होंगे। वैसे सौदा कुछ बुरा नहीं रहा। फूल देकर एक खूबसूरत लड़की ने अम्मी का दिल जीत लिया। अरमान मुस्कुरा रहा था। अच्छा, हमने सौदा किया था। वैसे जनाब, हमने फूल खुशी से दिए थे, तो रोते क्यों? खुदा न करे आपकी आंखों में कभी आंसू आए। हमेशा हंसती रहें। अरमान गंभीर हो गया। अचानक अरमान चुप हो गया। आगे क्या हुआ भाईजान? आप रुक क्यों गए? जावेद आगे की कहानी जानने को बेचैन था। दिन बीत रहे थे, पर अचानक पहले की छुटपुट वारदातें बड़ी खबरें बनकर आने लगीं। वादी में जिन अपने हिंदू पड़ोसियों के घरों में होली दिवाली मिठाइयां खाते थे, उन घरों में उनका खून बहाया जाने लगा। लोग डर से अपनी प्यारी वादी को छोड़कर जम्मू जा रहे थे। अरमान की आवाज में गहरी उदासी थी। फिर आप और अनु का क्या हुआ भाईजान? अक्सर अनु के घर जाता। मट्टू जी से बातें करना बहुत अच्छा लगता। वादी के बिगड़ते माहौल पर हम दोनों चर्चा करते। अपने जैसे ख्यालातों वाले साथी लोगों को मजहबी नफरत की जगह प्यार का संदेशा देती। पर झूठे दिखाए गए सपनों के सामने उनकी बातें असर करती नहीं दिखती। समय के साथ नफरत और आतंक बढ़ता जा रहा था। हालात ज्यादा बिगड़ रहे थे। मट्टू अंकल अपने स्टूडेंट अनवर के यकीन पर रह रहे थे, पर आंटी वादी से जम्मू जाने की जिद कर रही थीं। ऐसे माहौल में भी अरमान के साथ अनु का समय पंख लगाकर उड़ता रहा। उसे अरमान का इंतजार रहता। यूनिवर्सिटी के लिए साथ आते जाते अनायास ही दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। एक दूसरे के साथ जैसे वो अपने आप को सहज और पूर्ण पाते थे। अनजाने में ही एक मौन प्यार दोनों के बीच खिल रहा था। एक दिन अनु को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर लौटते वक्त अरमान की कार के सामने दो मोटर बाइक पर सवार कुछ लड़कों ने मोटर बाइक कार के सामने ऐसे रोकी कि अरमान को अपनी कार रोकनी पड़ी। ये क्या तमाशा है? अगर कार नहीं रोक पाता तो क्या अंजाम होता सोचा है? नरमी से अरमान ने कहा। अरे अंजाम हमें नहीं, तुझे सोचना है। ये कश्मीरी भाईचारे, अमन और सुकून वाली फिजूल की बातें करके अपने वतन से गद्दारी कर रहा है। एक लड़के ने कड़ी आवाज में चेतावनी सी दी। तेरे सर पे जो इश्क का बुखार चढ़ा है, उसे उतारते हमें देर नहीं लगेगी। संभल जा इश्कजादे, हमारी चेतावनी याद रखना, वरना अंजाम ऐसा खतरनाक होगा जिसकी तू सोच भी नहीं सकता। दूसरे ने नफरत से कहा। उनके जाने के बाद अरमान ने कार स्टार्ट की थी। कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट के बोर्ड पर भी उसने कुछ ऐसे ही रिमार्क्स सुने थे। उसके दोस्तों ने भी कहा था उसे एहतियात बरतनी चाहिए। उन तीनों का इशारा उसके और अनु के साथ की तरफ भी था। अरमान की जिंदगी में अब अनु के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। उसके बिना उसे अपना वजूद अधूरा लगता था। वक्त आ गया था उसे अपने और अनु के रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। कुछ देर में ही उसने सोच लिया, वो इन धमकियों से डरेगा नहीं। दूसरी सुबह अरमान रोज की तरह अनु को पिकअप करने पहुंचा था।
अनु से किसी भी बात का जिक्र न करने की उसने सोच रखी थी। अरमान की आंखों में अनु के लिए प्यार साफ छलकता था और अनु अपनी आंखें शायद इस डर से झुकाए रखती थी कि कहीं उसकी आंखों में अरमान अपने लिए उसकी चाहत न पढ़ ले। अरमान ने अपनी थीसिस सबमिट कर दी और अनु के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे। अचानक एक दिन अरमान ने अनु के हाथ पर अपना हाथ धरकर कहा, अनु, तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। शायद ये उसी दिन शुरू हो गया था जब किताब न मिलने पर तुम्हारे मायूस चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। उस चेहरे पर बहुत प्यार हो आया था और ये अरमान पागल की तरह तुम्हारे लिए किताब ढूंढने चक्कर लगाता रहा। बहुत कोशिश करने पर भी ये दीवाना दिल मेरी बात नहीं सुनता। प्लीज अरमान, ऐसी बातें ना करें, हमें डर लगता है। शायद हमें अब मिलना नहीं चाहिए। सच कहो, क्या मुझसे मिले बिना रह पाओगी? तुमसे प्यार का सिलसिला तुम्हारी अनोखी बातों से बढ़ता ही गया। शाख पर खिले फूलों को तोड़ने का दर्द, जमीन पर झरे फूलों की पंखुड़ियों से कोलाज की कल्पना। ऐसे नाजुक दिल वाली लड़की तो बस अनु ही हो सकती है। ऐसी प्यारी लड़की के पीछे कौन पागल ना हो जाए। अनु की आंखों में सीधे देखते अरमान ने कहा, तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकती, पर कोशिश तो करनी ही होगी। जिस बात का कोई नतीजा ना निकले उसे बार बार दोहराने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा अरमान। काश हम मिले ही ना होते। अनु का सुंदर चेहरा उदास हो गया। क्या वजह है कि अनु अरमान से दूर होना चाहती है, या वो अपने दिल की बात का इजहार नहीं कर पा रही? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।